नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम विजन यूपी में। आज हम पहुंच गए हैं कानपुर की गोविंद नगर विधानसभा और हमारे साथ आज हमारे कार्यक्रम में मेहमान हैं गोविंद नगर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अशोक कुमार कालिया जी। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम विजन यूपी में। पहला सवाल, आपकी विधानसभा क्षेत्र में क्या आपकी तैयारी चल रही है और इस बार विजन क्या है चुनाव? विजन तो बहुजन समाज पार्टी का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी के लिए सुरक्षा, सभी के लिए शिक्षा, ये बहुजन समाज पार्टी का वरीयता है, प्रथम स्थान पे आता है। और बहुजन समाज पार्टी का मैं कैंडिडेट हूँ। गोविंद नगर विधानसभा में अकेला दलित प्रत्याशी हूँ। सामान्य सीट है, लगभग 1.5 लाख दलित समाज का वोट है, 20-22 हज़ार अल्पसंख्यक वोट है, 20-22 हज़ार और भी तमाम बैकवर्ड क्लास का वोट है जो मुझे मिल रहा है। सारे लोग मुझसे परेशान हैं। जो वर्तमान विधायक है वो कहता घूम रहा है कि ये बीच में कहाँ से आ गए। अच्छा जी, बात करें आपकी विधानसभा क्षेत्र की तो चूंकि गोविंद नगर विधानसभा एक बड़ी विधानसभा भी है और सड़कों की समस्या जो मैंने सर्वे में देखा, जल भराव की समस्या, ये जो एक मुख्य समस्याएं, आप भी इससे कहीं ना कहीं अवगत होंगे। क्या लगता है इसकी वजह क्या है? ये समस्याएं चूंकि तो भाजपा के उसके पहले भी विधायक रहे, सुरेंद्र मैथानी उपचुनाव में जीते, उसके पहले जो वर्तमान में सांसद हैं सत्यदेव पचौरी वो विधायक थे। क्या वजह है जो इन क्षेत्रीय समस्याओं, और ऐसी कौन सी समस्या जिससे शायद हम अवगत ना हो, आप अवगत हो, और क्या आपका प्लान? सबसे बड़ी समस्या गोविंद नगर विधानसभा में बड़े पैमाने पर दलित समाज की जो बस्तियां हैं, नहर किनारे, नाले किनारे, सड़क, रेलवे लाइन किनारे लाखों की संख्या में लोग रहते हैं और उनका नारकीय जीवन है, जिस पर कभी भी हमारे वर्तमान के माननीय सांसद जी और वर्तमान विधायक ने कभी, चूँकि ये नई विधानसभा बनी है तो नई विधानसभा में 2012 में बनी थी, तो तब से लेकर अभी तक इसका जो विकास होना चाहिए, इसकी समस्या का निदान होना चाहिए, वो इन्होंने कभी नहीं किया है। क्योंकि ये पैसे वाले लोग हैं और पैसों के दम पर चुनाव जीतते आए हैं, जिसकी वजह से जनता का इन्होंने सिर्फ ठेंगा दिखाने का काम किया है, वोट लूटने का काम किया, काम नहीं किया। मतलब कुल मिलाकर के समस्याएं उसे आप अवगत हैं और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये बड़ी समस्याएं हैं। मैं 38 साल मेरा हो गया, राजनीतिक जीवन है मेरा, और गोविंद नगर विधानसभा में ही मैंने काम शुरू किया था। गोविंद नगर जब पहले एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा होती थी, उस समय मैं इस विधानसभा का बहुजन समाज पार्टी का कन्वीनर था, तो मैं यहाँ की समस्या से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। एक समस्या बहुत बड़ी और भी है, शायद मुझे लगता है जानकारी होनी चाहिए आपको भी। लेबर कॉलोनी की समस्या है। जो लोग बहुत लंबे अरसे से जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उनके स्वामित्व को लेकर के उनको एक कई बार सामना करना पड़ता। खास उस चुनाव के समय ये चीज़ ज़्यादा देखी जाती है। जब हमने भाजपा प्रत्याशी मैथानी जी से भी बात करी तो उनका कहना था कि कोई माइका लाल उनको निकाल नहीं पाएगा, लेकिन स्वामित्व वो भी दिला नहीं पाया आज तक। भारतीय जनता पार्टी बार बार अपने एजेंडे में लेबर कॉलोनी को लेकर के आई है, लेकिन कभी भी उसने सत्ता में रहने के बाद भी कभी उसको निदान करने का काम नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी, बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी और जनता ने मुझे यह मौका दिया कि मैं यहाँ से विधायक बनूँ, तो मैं आपको और गोविंद नगर की जनता को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ। लेबर कॉलोनीज़ को की समस्या लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आदरणीय बहन जी के माध्यम से ये जो बहुत पुरानी समस्या है लेबर कॉलोनी की स्वामित्व की, उसको मैं निजात दिलाने का काम करूँ। उत्तर प्रदेश का चुनाव जब आता है तो ये चर्चा उत्तर प्रदेश के बाहर भी अक्सर होती है कि यहाँ पे जो चुनाव होते हैं वो रोजगार और विकास के मुद्दे पे नहीं, बल्कि जाति, धर्म और हिंदू और मुस्लिम पे चुनाव होते हैं। ये क्या आपको लगता है कि इससे एक मैसेज जो जाता है उत्तर प्रदेश के बाहर या उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में? अब लोग विकास की बात करना चाहते हैं, विकास के मुद्दे होने चाहिए। जाति धर्म पर और हिंदू मुस्लिम पे कब तक चुनाव होते रहेंगे? अब ये तो समस्या है, राष्ट्रीय समस्या है और इसको नकारा नहीं जा सकता, इसको नकारा नहीं जा सकता है। संविधान हमको समता समानता का अधिकार देता है, लेकिन जो हकीकत है वो उसके जस्ट उलट है। और इस सरकार ने तो और भी खाई को बढ़ाने का काम किया है, उसको पाटने का काम नहीं किया। जबकि बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने सर्वजन का नारा दे करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय,
उसी को भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास कहा, लेकिन करती जस्ट उसका उल्टा है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब थी 2007 से 12 के बीच में, तो 1 लाख से ज़्यादा आवास बना करके जिन लोगों के पास में रहने के लिए जगह नहीं थी, आवास नहीं था, फ्री ऑफ कास्ट उनको मकान बना करके दिए थे। उनकी कीमत आज की तारीख में 14.5-15 लाख रुपए है। जो लोग मलिन बस्तियों में रहते थे, रोज़ बुलडोज़र लेकर के नगर निगम के लिए खड़ा रहता था, उन लोगों को मालिकाना हक बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने दिया। 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये के हिसाब से 30 वर्ग मीटर ज़मीन उनके नाम से मालिकाना हक दिया। उनको मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए दिए और उनको वहाँ से एक सर्कुलर कानून बनाया कि जो 12 साल से जहाँ पर रह रहे हैं उनको वहाँ से कोई नहीं हटा सकता। ये बहन जी ने बहुत बड़ा काम किया था। लेकिन उसके यथार्थ कुछ मतलब जो चीज़ें होनी चाहिए वो दरअसल आगे वैसी नहीं हो पाई। देखिए, अगर और मौका मिलता तो मुझे लगता है कि ये जो समस्या थी कानपुर में समाप्त हो जाती, लेकिन उसके बाद में हमें मौका नहीं मिला। अगर अब की बार मौका जनता देती है तो ऐसे ऐतिहासिक कार्य होंगे। माननीय बहन जी ने कहा है कि अगर हमको 5वीं बार जनता चुनाव में लाती है, सत्ता में लाती है, तो हम ऐसा विकास उत्तर प्रदेश का करेंगे कि एक रोल मॉडल पेश करेंगे जिसकी आप किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसा हम विकास का मॉडल देंगे। अशोक जी, एक बात और मैं आपके राष्ट्रीय नेता बहन जी मायावती जी के विषय में जानना चाहता हूं। वैसे उनके विषय में जो एक मतलब कहा जाता है कि वो बहुत चुनाव के समय बहुत आगे से आगे उनकी चीज़ें देखी जाती हैं। इस बार कुछ पता नहीं क्यों ये जनता की तरफ से ये चीज़ें सामने आ रही कि मतलब मामला कुछ ढीला क्यों लग रहा है। क्या कोरोना इसकी वजह है या फिर कोई और वजह है? आपको क्या लगता है कल का चुनाव हुआ कैसा हुआ है? आप लोग तो जानकार हैं, पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं। हाथी पश्चिम से बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, सुनामी आ गई है। वहाँ पर 58 सीट के चुनाव में 40 से ज़्यादा सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत कर आ रही है। तो ये बगैर तैयारी के तो नहीं है। हमारी नेता 4 बार के मुख्यमंत्री हैं और 4 बार के मुख्यमंत्री, और बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी सुप्रीमो है। बाकी जितने दल यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी लीडर हैं यहाँ पर, वो बहुत जूनियर हैं। 5 साल अखिलेश जी को चांस मिला है, 5 साल योगी जी को चांस मिला है। बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री रहकर इस प्रदेश की सेवा की है। वो बहुत सीनियर लीडर हैं और कूटनीति राजनीति में ये सब अभी बच्चे हैं उनके सामने। तो आपका कहने का मतलब है कि इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं चुनाव बसपा जो है बहुत तेज़ी से, लेकिन अंदर खाने से ये भी खबर है कि बीएसपी के जो बड़े लीडर हैं उन्होंने कहा भी है कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए अगर हमें किसी का साथ भी देना होगा तो हम देंगे। ये गलत, ये अफवाह है, गलत है ये। वापस आते हैं आपकी विधानसभा की तरफ। तैयारी किससे चल रही है वो तो सब खैर दिख ही रहा है, चूँकि आप लगातार प्रयासरत हैं। लेकिन अगर टक्कर की बात की जाए तो आपको क्या लग रहा है कि आपको कौन टक्कर दे रहा है या आपकी किससे टक्कर है? मैं अकेला 2.25 लाख वोटों का मालिक हूँ जिस पर मैं लड़ रहा हूँ और मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। दूसरी तरफ जो वर्तमान विधायक है वो मेरे को अपने की टक्कर में मान रहा है। आखिरी सवाल है आपसे कि अगर आप बनते हैं इस विधानसभा से विधायक तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी और जनता आपको क्यों चुने? इसके पीछे क्या खास ऐसा है जो जनता आपको वोट? मैं अपनी बात नहीं करता हूं। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार आती है तो विकास के मामले में हो चाहे लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हो, हर क्षेत्र में बसपा ने अच्छा किया है और उसका रोल मॉडल अभी भी लोगों को मालूम है। लोगों याद करते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने बसपा के शासनकाल में क्या क्या हुआ है। तो बहन जी का मैं एक नुमाइंदा हूँ। जनता की जो भी समस्या यहाँ की होगी वो मेरी समस्या होगी। मैं उसको प्राथमिकता के आधार पर जनता पे खरा उतरने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से आत्मविश्वास से लवरेज है बसपा से, गोविंद नगर के बहुजन समाज से पार्टी से प्रत्याशी हैं, और जो एक रुझान सामने जो लोगों का आ रहा है, दिखाई दे रहा है जो कि लगातार नेता तो जागरूक है, चूँकि चुनाव के समय नेता हमेशा जागरूक रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, पर जनता से भी हमें कहना चाहूँगा कि आप भी जागरूक बनिए और जागरूकता के साथ अपने मत का उपयोग जरूर करिए, चूँकि आपका एक एक वोट जो है बहुत कीमती है पूरे प्रदेश के विकास के लिए और हमारे कानपुर नगर के विकास के लिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
कानपुर से लेकर लखनऊ तक, हमीरपुर से लेकर सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद से कन्नौज तक, क्या है जनता का मिजाज। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर गांव-गांव, शहर-शहर पहुंच रही है लोक जनसंदेश की टीम और जानने का प्रयास है मतदाता का क्या है रुझान। क्या इस बार हो पाएगा बदलाव? देखिए विजन यूपी में।